अभी हाल ही में मैंने फंडिंग टिक्स के 5 अकाउंट्स को पास कर लिया है और वो सारे के सारे रिव्यू में गए हैं। ठीक, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले प्रूफ दिखा देता हूँ। ये मेरा पहला अकाउंट रिव्यू में गया है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये पांचों हो गए। गिन लो आप लोग, 1 2 3 4 और 5, ये पांचों अकाउंट मेरे रिव्यू में गए हैं। यहाँ पर इस चीज़ को आप मत देखना, क्योंकि बता रहा हूँ ये एक्चुअल में क्लोजिंग के दौरान मेरा अकाउंट पास हो गया था और मुझे ये रियलाइज़ नहीं हो कि मेरा अकाउंट पास है। मैंने एक और ट्रेड ली थी जिसमें ये 1% डाउन हो गया, लेकिन मेरा अकाउंट ऑलरेडी रिव्यू में जा चुका था तब तक। तो मेरा ये जो पांचों अकाउंट है वो रिव्यू में गए हैं और अब देखते हैं मंडे को क्या होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि फंडिंग टिक्स के 5 अकाउंट एक साथ मैंने कैसे पास करे, विद इन 3 दिन में कैसे पास करा। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। हर एक चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म करी हुई थी जब मैं इन अकाउंट्स पे वर्क कर रहा था, तो यहां पर आपको इन्फॉर्म भी किया था। और आप लोगों को मैं यहां पर गोल्ड की पोजीशंस, गोल्ड के टारगेट्स, गोल्ड के एनालिसिस वगैरह डाला करता हूं, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। सबसे पहले हम यहां पर वीडियो को स्टार्ट करेंगे विद एक्सप्लेनिंग यू कि मैंने कौन सा अकाउंट लिया था, क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी, मैं पे आउट कैसे निकालना चाहूंगा और हर एक चीज के बारे में बताऊंगा। एक और चीज मैं यहां पे मेंशन करूंगा कि जो इस वीडियो से पहले मैंने फंडिंग अकाउंट क्लियर किया था फंडिंग टिक्स का, वो मेरा ब्रीच हो गया था पे आउट स्टेज में, जिसमें मेरा एक एसएल हिट हो गया और बैक टू बैक 2 एसएल हिट हुए। मैं 1K का रिस्क लेता हूं तो 2 एसएल हिट होने पर मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया, जिसके बाद मैंने 5 अकाउंट्स बाय किए जो मैंने बैक टू बैक क्लियर कर लिए। सो गाइज, एक चीज तो मैं आप लोग को बताना ही भूल गया था कि इन 5 अकाउंट्स को मैंने एक साथ पास कैसे करा, मतलब एक ही टाइम पर हर तरह की ट्रेड कैसे ली। तो बेसिकली देखिए मैंने क्या किया, ये जो ट्रेडोवेट, जब भी आप फंडिंग टिक्स का अकाउंट लेते हो, राइट, आपके पास फंडिंग टिक्स का अकाउंट होता है, आप वहां पर जाते हो, फिर तो आपको यहाँ पर ट्रेडोवेट प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे वहां पर फंडिंग टिप्स में आपको MT5 मिलता है, यहाँ पर आपको ट्रेडोवेट मिलता है। तो ट्रेडोवेट के अकाउंट को जब आप लॉग इन करोगे तो उस अकाउंट के लॉग इन में सबके ट्रेडोवेट के अकाउंट्स में एक ही अकाउंट के अंदर कई सारे अकाउंट दिखाने लगता है। जैसे ट्रेडोवेट का अकाउंट है, यहाँ पर मुझे सारे मेरे अकाउंट ऊपर दिखाने लगे लॉग इन करने के बाद। ठीक है, इस तरीके का एक इंटरफेस आ जाता है। यहाँ इक्विटी दिखा रहा है 52,700 समथिंग। इसके ऊपर डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। लेकिन ये सिंक भी करने का इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है कि आप एक ही अकाउंट से पांचों अकाउंट में एक ही ट्रेड ले सकते हो। जैसे ये पांचों अकाउंट मेरे लगे हुए थे, तो मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ था। इस ग्रुप को आप बहुत आराम से मैनेज ग्रुप पे क्लिक करके कर सकते हो, बट ये आपके में एक्टिवेट नहीं होगा बाय डिफॉल्ट। तो आपको करना क्या, साइड में एप्लीकेशन सेटिंग पे जाना है, यहाँ आपको एड ऑन पे जाना है। एड ऑन पे क्लिक करके ये ट्रेडिंग व्यू वाले को ऑन कर देना। दूसरा आपको ये ऑन करना है, ग्रुप ट्रेड करके ऑप्शन आएगा, इस ग्रुप ट्रेड को भी आप ऑन कर देना एक्टिव पे क्लिक करके। ये फ्री होता है लेकिन ये एक्टिव नहीं होता बाय डिफॉल्ट। इसको जब एक्टिव कर दोगे तो तुम जाओगे वापस से अपने इसमें, ठीक है, फंडिंग टिप्स में, यहाँ जाओगे, मैनेज ग्रुप पे जाओगे। ग्रुप के अंदर तुमने प्लस का साइन पे किया, न्यू ग्रुप, ठीक है, बनाया। यहाँ पर सारे एक्टिव अकाउंट दिखाने लगा जितने आपने बाय किए। इनको साइड कर लो, सबको इधर कर लो, सबको इधर कर लो। चारों पांचों को मैंने एक में कर लिया, ठीक है, पांचों को कर लिया और सेव कर लिया, लेट सपोज। ठीक है, सेव करने के बाद मैं यहाँ आ गया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ट्रेड का एक वो देखता हूँ, ट्रेड कर लेने का कैसे आता है। 1 मिनट, यहाँ पर कहीं पर आता है, 1 मिनट, चार्ट यहाँ पर आता है। ओके, सो चार्ट अगर यहाँ पर आ रहा है तो ट्रेड करने का सिंपल एडवांस सब कुछ आ रहा है। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी, क्वांटिटी आप अगर 5 डालते हो तब आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा। 5 यानी पांचों में एक एक क्वांटिटी बटेगी जब आपने ये सेलेक्टेड किया होगा ग्रुप वाला ऑप्शन, यानी न्यू ग्रुप। जब भी आप न्यू ग्रुप सेलेक्ट करोगे तो ग्रुप में जब भी आप कोई ट्रेड ले रहे होगे, लेट सपोज इसके अंदर आपका चार्ट आ जाता है, ठीक है, लेट सपोज आप यहाँ पर ऑर्डर्स में क्लिक कर सकते हो, आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हो, बट लेट सपोज मैं यहाँ पर कुछ भी कर लेता हूँ, कोई भी चार्ट खोल लेता हूँ, GNC वाला, गोल्ड का कोई भी खोल लेता हूँ, लेट सपोज यहाँ पर मैक्रो का खोल लेता हूँ, ठीक है। सो जब मैं मैक्रो का चार्ट खोलूंगा तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा इस तरीके के बाय और सेल के बटन, ठीक है। यहाँ देखो 4 अकाउंट दिखा रहा है, मैं यहाँ 5 सेलेक्ट करके सेल मार्केट या बाय मार्केट जो भी करना चाहूँ तो 5 लिखना पड़ेगा, तभी वो पांचों अकाउंट में होगा, ठीक है। याद रखना ये ग्रुप सेलेक्टेड होना चाहिए, इतनी सी बात है। ये ट्रेडोवेट का एक सिंपल मैंने बता दिया कैसे सिंक करा मैंने पांचों अकाउंट को। बाकी आप देख सकते हो, आपको इससे भी बेटर कई आते हैं सिंकर, उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। इतना सा मुझे बताना था। और अब मैं आपको इसका गेम का सीक्रेट बताता हूं, आप कैसे ये 5 अकाउंट क्लियर करना एक बड़ी बात होती है, राइट। क्योंकि मैक्सिमम तो ये लोग सिर्फ 6 अकाउंट दे रहे हैं। 300K की मैक्स फंडिंग है तो 250K की मैक्स फंडिंग मुझे मिलने वाली है, तो अब 50K का एक अकाउंट बस रह रहा है, ठीक। अब आप कैसे करोगे वो देख लेते हैं। वीडियो को आप लोग 500 लाइक्स तक पहुंचा देना। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। सबसे पहले आप अगर यहां पर देखो तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं जब भी आप फंडिंग टिक्स का अकाउंट बाय करने चलते हो। पहला ऑप्शन आपको मिलता है प्रो प्लस का,
और दूसरा मिलता है जीरो अकाउंट का। इसमें आप 50 के ले सकते हो, 100 के और 150 के तक की फंडिंग उठा सकते हो, राइट। तो अब यहां पर दो चीजें होती है कि वैल्यूएशन स्टेज और एक मास्टर स्टेज। अब इसमें क्या है कि एवरी 5 ट्रेडिंग डेज पे आपको 90% के प्रॉफिट स्प्लिट से आपको आपका पे आउट मिल जाएगा। इसमें आपको प्रॉफिट टारगेट बनाना होता है $2500 का, और आपका जो मैक्स लॉस है वो $2000 है। यानी आपने $50,000 का अकाउंट लिया है तो आप 50K पे 48K तक ही लॉस कर सकते हो, और बनाना आपको 52,500 है, यानी 50,200 सॉरी, ठीक है, 52,500, ओके, उतना आपको बनाना है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 होने चाहिए, मतलब 3 दिन तो मिनिमम तुम ट्रेड करो। मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज 30 है, यानी 1 महीना का आपको मिलता है पूरा ड्यूरेशन। अब यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को कंसिस्टेंसी रूल समझने में। उनको ये पता नहीं कि कंसिस्टेंसी 40% का मतलब क्या है, ठीक। इसको बारे में मैं बात करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट्स आप मैक्स 4 दे सकते हो। ईओडी यानी मैंने एंड ऑफ डे ट्रेडिंग लिखा था, चूज किया था, महंगा पड़ा था बट मैंने इसे चूज किया था। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ डे में सही रहता है। लाइव में आपका अगर अकाउंट मान लो यार $2000 डाउन हुआ, आपका तो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। लेकिन एंड ऑफ डे में ये होता है कि आपके दिन के अंत में इक्विटी अगर 48K के नीचे पहुंचती है और आपके दिन के शुरू से आपके दिन के अंत तक नापी जाती है आपकी ट्रेड कहां जा रही, ठीक है। उस तरीके से आपको यहां पर अकाउंट दिया और उससे आपसे छीना जाता है, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को जो आती है फंडिंग टिक्स के अकाउंट पे, वो आती है कंसिस्टेंसी को लेकर। अब कंसिस्टेंसी जो बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने देखी है, एक देखी है कंसिस्टेंसी, दूसरी देखी है रिस्क मैनेजमेंट को लेकर। अब देखो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये अकाउंट्स जो हैं वो क्लियरेबल हैं, यानी आप पास कर सकते हो विद इन 1 ट्रेड ऑल्सो, सॉरी 2 ट्रेड्स, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि यहां कंसिस्टेंसी उन्होंने लगा दी 40% की। अब आप एक दिन में ताकि पास ना कर पाओ, तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप अपने हाईएस्ट दिन का प्रॉफिट देखा करो। हाईएस्ट आपका जो प्रॉफिट है, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, इस फॉर्मूले से आप आराम से निकाल सकते हो कि आपको बनाना कितना है एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि आपका जो $2500 का टारगेट है वो बढ़ जाएगा अगर आप बड़ा प्रॉफिट करने लग गए। लेट सपोज मेरा यहां पर कंसिस्टेंसी रूल का फॉर्मूला है हाईएस्ट प्रॉफिट। लेट सपोज आज मैंने अकाउंट लिया, आज मैंने $1200 बनाया, तो 1200 को मैं डिवाइड करूंगा 0.4 से, वो मेरा टारगेट प्रॉफिट बता देगा कि मुझे कितना प्रॉफिट बनाने की जरूरत अभी है, ठीक। अब इस चीज को आप कैसे समझ सकते हो? लेट सपोज मैंने यहां पर, मेरे पास ऑलमोस्ट मेरा जो हाईएस्ट आ रहा था वो 1011 1080 के अराउंड आ रहा था, लगभग 1080 हाईएस्ट प्रॉफिट मैंने एक दिन में बनाया था। अब इसको जब मैं 0.4 से करता हूं डिवाइड, तो यहां पर बताता है कि भाई 2700 तक की आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है अकाउंट पास होगा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यार मैंने थोड़ा ज्यादा बना दिया। अब इसको आपको डिवाइड करना होता है कि आपका 2500 ही रीच हो जाए। यानी लेट सपोज अगर मैं इसकी जगह 950 बना रहा होता, ठीक, और यहां पर मैं इसको इक्वल टू साइन लगाता, ठीक, तो यहां पर आपको दिखेगा कि 2375 ही पहुंचता। तो मुझे 950 से भी ज्यादा बनाना पड़ेगा। तो ओवरऑल आपको 2500 पहुंचना है, बट आपका जो हाईएस्ट प्रॉफिट डे है वो इस तरीके से होना चाहिए कि आपका जो टारगेट है वो हिट हो जाए 250 के ऊपर। अब जैसे मैं 980 लगाता हूं यहां पर, ठीक है, और यहां पर इक्वल टू के साइन पर क्लिक करता हूं, तो मुझे 2450 मिल रहा है। लेट सपोज मैं यहां पर लगाता हूं 1000 का लगा देता हूं, ठीक है। 1000 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मुझे कितना बनाना है, मुझे 2500 बनाना है। तो अब आपको समझ में आया कि मैं मैक्स एक दिन में $1000 बना सकता हूं अगर मुझे 3 दिन में अकाउंट को पास करना है, राइट। ये समझ में आ गई मेरी बात। 3 दिन में अकाउंट पास करने का मेरा तरीका क्या है? मैं ये एम रखता हूं कि मैं एक दिन में $1000 बनाऊं, दूसरे दिन $1000 बनाऊं और तीसरे दिन $500 बनाऊं। ये डिपेंड नहीं करता किस दिन 500 किस दिन 1000 बनाना है, बट आपको याद रखना है कि तोड़ना ऐसे 3 दिन में अगर अकाउंट पास करना है। और आप अगर वैसे ट्रेडर हो कंजर्वेटिव वाले, तो आप वहां पर इसको और तोड़ सकते हो। आप $500 का टारगेट रखो, 5 दिन में क्लियर कर लो। आप यहां पर 250 का टारगेट रख लो, तो आप 10 दिन में क्लियर कर लो, वो आपके ऊपर है। मैं 3 दिन में प्रॉफिट इसको क्लियर करने का बता रहा हूं। 3 दिन में अगर लोगों को करना है तो वो कैसे करोगे? क्योंकि जनरली आपका भी माइंडसेट मेरी तरह ही काम करता है भाई, आपको भी वैल्यूएशन में फंसना नहीं है, जल्द से जल्द क्लियर करना है। अब मैं उतना रिस्क ले सकता था तो मैं 3 दिन के लिए ही एम करता हूं, इसीलिए तो मेरे यहां पर रिस्क रिवॉर्ड उस तरीके से सेट होता है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। पहली चीज, स्ट्रेटजी फॉर पासिंग दिस अकाउंट। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो और आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो भैया आपको पता नहीं है कि हमने नवंबर के महीने में क्या परफॉर्मेंस डिलीवर करी थी अपने टेलीग्राम की। ये मेरे टेलीग्राम की फ्री परफॉर्मेंस है जो मैं गोल्ड में दिया था। इसमें मैंने
मैंने विनिंग रेट अच्छी खासी रखी थी, बट आखिरी के 2 दिन में मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ था, जिसके बाद मेरी जो विन रेट 80% आ रही थी, 8 ट्रेड प्रॉफिटेबल थी, 21.4 का आर पकड़ा था, यानी आरआर जिसको हम कहते हैं 22 आर पकड़ा था। एक आर आपका 1000 होता है, तो आपने यहाँ पर $21,000 बनाए होते। बेसिकली ये कहने का मतलब है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो आपको इस तरीके से बेनिफिट होता है। इसके अलावा यहाँ पर स्ट्रैटेजी पास कैसे करनी है वो अब देख लेते हैं। पहली चीज, गोल्ड के फ्यूचर्स में आपको एक लॉट पे $1000 का मूव अगर आप पकड़ते हो तो आपको मिलता है $1000 का प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक, जैसे ऊपर नीचे जाती है मार्केट। रिस्क आपको कैसे रखना, अब 2 तरीके होते हैं इस अकाउंट को पास करने का। जब आपको 50K का अकाउंट मिलेगा ना दोस्त, तो आप मैक्स यार $2000 डाउन हो सकते हो, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर 2 तरीके, पहला तो $1000 आप 2 बारी में क्लियर करने की कोशिश करो। ये एग्रेसिव लिखा हुआ है, एग्रेसिव वो जनता है जिनके पास पैसा है रिस्क लेने का, और जो एक्चुअल में इतना रिस्क ले सकते हैं कि मेरा अकाउंट उड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बैक टू बैक लॉस नहीं होने चाहिए। मेरा ये सिंपल फंडा ये कि मैं 1K को रिस्क करूंगा और बनाने की कोशिश करूंगा 2K, ठीक है, इस तरीके से मैं रख सकता हूं अपना। अब यहां पर आपके ऊपर तो कंसिस्टेंसी रूल लगा हुआ है, तो आप यहां पर एक दिन में 1000 से ज्यादा नहीं बना सकते। तो अब आप यहां पर कंजर्वेटिव कैसे खेलोगे? कंजर्वेटिव खेलने का तरीका सिंपल है, आप यहां पर $500 का रिस्क लोगे, ठीक, ये मैं आपको बता रहा हूं, और 1K का। अब कंसिस्टेंसी रूल है, तो एग्रेसिव वाला जो ये जो फंडा है ये आप नहीं खेल सकते, लेकिन आप मैक्स $1000 प्रॉफिट बना सकते हो, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अब ये वाला फंडा खेल सकते हो, $500 का रिस्क लिया, 2:1 की ट्रेड पकड़ने की कोशिश करी और 1K लिया। अब ध्यान रखना, यहां पर अकाउंट्स में आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो आपकी विन रेट हाई होनी चाहिए, ठीक है, और हाई होने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी, आपका जो सेटअप है वो A+ होना चाहिए। A+ कहते हैं जिसमें आपको बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस हो, भले आपको इसके लिए वेट करना पड़ जाए, बट ऐसा ही सेटअप लेना। तो 500 को रिस्क करके 1K बनाया, नेक्स्ट ट्रेड में फिर आपको यही करना है, 500 को रिस्क करके 1K बनाया, ठीक है, और थर्ड दिन में आपको क्या करना है, फिर से आना है और 500 का रिस्क लेके सिर्फ 500 बनाने। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अकाउंट को पास करने की। ये आपके 2500 का टारगेट भी अचीव कर देगी, ये आपके कंसिस्टेंसी रूल को भी पास कर देगी, और आपका पूरी तरह से अकाउंट क्लियर हो जाएगा। ये मैंने दोनों लोगों को बता दिया। अब आपका मास्टर अकाउंट लेट सपोज मिलता है, जैसा मेरे केस में होगा, जैसे ये जो 5 अकाउंट है इनका मुझे मास्टर अकाउंट मिलता है लेट सपोज, ठीक। अब मैं आपको इनका मास्टर अकाउंट दिखाऊं उससे पहले मैं आपको वन ऑफ द अकाउंट्स का मैं आपको दिखाता हूं प्रॉफिट मैंने कैसे बनाया। ये मेरा यहां पर आपको अकाउंट दिख गया, December 3 को स्टार्ट हुआ, December 5 को इसको एंड कर दिया। आरआर आप देख लो कितना तगड़ा चल रहा है परफॉर्मेंस, और आप देखोगे 2700 मैंने यहां पर क्रिएट किए। अब 2700 करने की जरूरत क्या पड़ी? 2700 को करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैंने एक दिन में 1000 से ज्यादा 1100 के ऑलमोस्ट बना दिया था, तो उधर वो खिसक गया। 1093 को मैं डिवाइड करता हूं 0.4 से, तो मुझे बोला कि यार 2700 के ऊपर तुम्हें बनाना पड़ेगा अगर इस अकाउंट को पास करना है, इसलिए ऐसा हुआ। अब देखो टोटल ट्रेड्स मैंने सिर्फ 6 ली थी, 6 लॉट ही यूज करे, और मैंने अकाउंट को क्लियर करने की कोशिश करी। बिगेस्ट विन दिख जाएगा, बिगेस्ट लॉस कुछ नहीं, क्योंकि विन रेट 100% है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं 100%, क्यों? आप 100% भले ना कर पाओ, लेकिन आप 50% से तो ऊपर ही रखना यार, 60, 70, 80% होगा तो और बढ़िया रहेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि विन रेट A+ होना चाहिए, यानी आपका सेटअप बहुत अच्छा होना चाहिए। आप वेट कर लो, लेकिन ऐसा सेटअप लो जिसमें आपका 100% आपको लगे कि $10 का मूव आपको मिल जाएगा और आप 1K बना लोगे। यहां पर तो आपको सिर्फ $5 का मूव पकड़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं मास्टर अकाउंट की। जब आपको मास्टर अकाउंट मिल जाएगा, उसमें 2 लफड़े हैं। लफड़ा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि यार थोड़ा सा यहां पर टफ है। 50% ही काम आपका होता है जब आप यहां पर अकाउंट्स को निकाल लेते हो फंडिंग टिक्स के। अब लोग कहते हैं यार इतना लफड़ा है तो फिर करते क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि इसमें ROI बहुत है, मैं आपको बताता हूं। अभी पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, चलो मैं ROI बताता हूं। मेरे ये अकाउंट पता है कितने पड़े? मैं आपको वीडियो बना के भी बोला था कि भाई ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही, उठाओ फायदा, उठाओ फायदा, उठाओ फायदा। आप लोगों ने भैया नहीं माना और आप लोगों ने मिस कर दी होगी, मुझे पक्का पता है। अब देखो यहां पर गौर से कि मैंने आपको बोला था कि आप अगर मेरा अकाउंट का ये जो मेरा कोड है वो लगाते हो फंडिंग टिक्स में, आपको नहीं लगाना, मत लगाओ भाई, मैं आपके इससे कोई कमा नहीं लूंगा उतना कि भाई मेरे जो पे आउट्स हैं उससे ज्यादा हो जाए। आपको अगर कोड लगाना है आप ये लगा सकते हो, आपको नहीं लगाना है आपकी मर्जी, ठीक। ये आसिफत कोड को अगर आप ब्लैक फ्राइडे के दौरान लगाते आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता। और मैं आपको बताता हूं मुझे एक अकाउंट कितने का पड़ा, लिटरली कितने का पड़ा, $68 का आई थिंक मुझे पड़ा। अभी इसकी कॉस्ट कितनी है? $150 दिखा रहा है लगभग। मुझे $68, $74 ऐसे कुछ पड़ा, 68 से 74। अब आप जरा मल्टीप्लाई करो इसको 5 अकाउंट से, तो मुझे कितना पर खर्चा करना पड़ा आप खुद देखो। यहां पर मुझे ऑलमोस्ट कितना करना पड़ा, मतलब अगर मैं इसको 74 से मल्टीप्लाई करता हूं, लेट्स सपोज
ठीक, $370, $370 का खर्चा है। अब आप सोचो जो पहला पे आउट होगा वो अगर मेरा 1K का या 500 का कुछ भी होता है, मेरा तो ब्रेक इवन तय है। और इसी तरीके से अगर मैंने जो 5K का कैप यहाँ पर सेलेक्ट किया कि मैं $5,000 तक पे आउट ले सकता हूँ, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया नहीं था दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आप 5K का जो अकाउंट लेते हो उसमें आप मैक्स जो प्रॉफिट मैंने ये सेलेक्ट किया था, ये $5,000 सेलेक्ट किया, मतलब मैं $5,000 तक एक पे आउट साइकिल में 5 दिन के बाद निकाल सकता हूं। तो आप देखो अगर एक भी पे आउट मेरा एक भी अकाउंट में बना और मैं लेट सपोज 1K या 2K भी निकालता हूं, मेरा क्या आरओआई होगा दोस्तों, आप खुद देखो। अगर मैं 3K निकालता हूं मेरा 10K हो जाएगा, और ये जो है इसमें मेरी कॉस्ट कितनी लगी, 370। अब 370 में आपको उधर क्या मिलता है, एक अकाउंट भी नहीं मिलता, 400 $450 का मिलता है फंडिंग पिप्स में या फिर किसी और में अकाउंट। इसलिए फ्यूचर्स को लोग बेटर कह रहे हैं, कोई और रीजन नहीं है। फ्यूचर्स में कंसिस्टेंसी सीखोगे और ट्रेडर भी अच्छा बनाती है तुमको, क्योंकि कंसिस्टेंसी है ना। अब यहां पर एक लोचा, जो मैं लफड़ा कह रहा हूं, लफड़ा नहीं कहना चाहिए बट एक अच्छी चीज है ये। आप 50K का अकाउंट लेते हो, 5 दिन मिनिमम आपको $150 प्रॉफिट बनाना है। 5 दिन $150 प्रॉफिट आपको बनाना ही बनाना है। आप मैटर नहीं करता आप 1000 बनाओ या जो बनाओ, जैसे ये मेरे 3 दिन काउंट हो जाते हैं, ठीक है। मुझे $150 5 दिन बनाना है। उसके बाद मुझे एक और चीज का ध्यान रखना है, मिनिमम ड्रॉडाउन मस्ट रीच ब्रेक इवन, मीनिंग यू हैव टू मेक द सेम अमाउंट योर ईओडी ट्रेलिंग लॉस इन प्रॉफिट टू बी एलिजिबल फॉर अ रिवॉर्ड विच इज $2000। सो मैक्स मतलब इसका क्या है, पहली चीज $150 मुझे बनाने हैं मिनिमम 5 दिन। ये तो मेरा फिक्स है कि मुझे $750 एक अकाउंट पे बनाना पड़ेगा, ठीक। वो तो मैंने बना दिया। अब वो ये रिकमेंड करते हैं कि आप यहां पर $2K भी बना दो। 2K क्यों बना दो, मैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आप 2K बना लेते हो लेट सपोज, ठीक है, तो आपका लॉस क्या था, 48,000 पे पहुंचता। आप 2K बना लोगे तो आपको यहां पर 2750 मिनिमम बनाना पड़ेगा। वाई, बिकॉज इट इज आप 2K भी बनाओगे तब भी निकाल सकते हो, बाय द वे आप सिर्फ 2K पे भी निकाल सकते हो, क्योंकि 2K में भी आपका ये फिक्स हो जाएगा कि हाँ 150 ही हो गया। तो मिनिमम आपको 2K तो बनाना पड़ेगा। अब जब 2K बना लोगे तो उसका मतलब क्या है कि जो 48K ड्रॉडाउन था वो अब हो जाएगा 50K, क्योंकि आपने $2000 जो नीचे का लॉस था वो खिसक के ऊपर आ जाएगा $50,000 पे। अब वो $50,000 पे आएगा तो आपको 50 के ऊपर कुछ बनाना पड़ेगा, और 50 के ऊपर जो आप बनाओगे, लेट्स सपोज आप 750 बनाते हो, आप 500 बनाते हो, आप 1000 बनाते हो, वो आप विड्रॉ कर सकते हो। अभी मैंने डिस्कॉर्ड में जाकर बात करी तो उन्होंने ये बोला कि अगर मैं 50K के अकाउंट को, सिर्फ 50K के अकाउंट को पहुंचा देता हूं 52K, देन आई कैन विड्रॉ, ठीक है। और मैं कितना विड्रॉ कर सकता हूं, 1K तक का मैं विड्रॉ कर सकता हूं। और इसी तरीके से मैं आपको 2-3 चीजें और समझाता हूं, ठीक है। यहां पर मैंने आपको बता दिया, टेक अ बिग रिस्क एंड ट्राई टू मेक 1K। उस 1K को रिस्क करो और 500-600 और बनाओ सेम डे पे, ठीक है। इसका भी मैं लॉजिक समझाता हूं। यहां पर देखो, ये है मेरा एक फ्लो चार्ट। 48K को आपको 50K करना है और आप 53K करते हो, आप विड्रॉ कर सकते हो 1K, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, आप एक्चुअल में 2K विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 50% तक अलाउड होता है पे आउट, ठीक। अगर आप 48K के अकाउंट को 50K कर देते हो और फिर 50K से 56K कर देते हो, लेट्स सपोज आपने $6000 का प्रॉफिट किया, तो आप 50% विड्रॉ कर सकते हो अप टू 55K। अब 50% क्या है, 6K का, आपने 6K प्रॉफिट बनाया $6000, तो $3000 आप विड्रॉ कर सकते हो इसमें, ठीक है। यहां पर अप टू लगा हुआ है 5K, क्योंकि आपके अकाउंट पे एक कैप लगा था 5K का, याद आया शुरुआत में। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको एक एक चीज बताई है डिटेल में आपको, ताकि कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम जरूर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप टेली पे भी जा सकते हो, टेलीग्राम पे भी। लेकिन मैंने कोशिश ये करी कि मैं इसमें हर एक चीज फ्यूचर्स के प्रॉफर्म की आपको समझा दूं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी ही आपका गेम बनाएगा, और इसमें और कुछ नहीं बनाना है आपको। अगर प्रोबेबिलिटी देखनी तो आप प्रोबेबिलिटी वाइज भी बहुत अच्छा कर सकते हो इन अकाउंट्स पे, अगर आप सही से एक स्ट्रेटजी फॉलो करो। फॉलो क्या करोगे, लेट्स सपोज आपको ऐसे ब्लैक फ्राइडे सेल्स में अकाउंट मिल रहे हैं, आपको $70 के आसपास लगभग एक अकाउंट मिल रहा है, आपकी कॉस्ट कितनी बन रही भाई, 370 बन रही, 350 ही तो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सोचो 5 अकाउंट मिले, पांचों के 5 अकाउंट निकल गए, तो आपको मिली 250K की फंडिंग, ठीक है। अभी आपको इन पे सिर्फ 1% बनाना है, और आपका कितना हुआ, $2500। समझ आ रही दोस्तों, यही मैं आपसे कह रहा हूं, 0.01, ठीक है। आप बनाते हो, आपको $2500 का पे आउट आराम से मिलेगा, सिर्फ 0.01 पे, मतलब 1% बनाने पे। और इसी को अगर आप 2% या 2.5% का भी अकाउंट कर देते हो तो आपको यहां पर अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा भाई दोस्तों, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है। और इसके अलावा कंसिस्टेंसी ही की है, कंसिस्टेंसी यानी
वो लोग, ये मैं एक बोनस टिप दे रहा हूं आपको एंडिंग में, इस वीडियो को एंड करने जा रहा हूं तो मैं आपको एंडिंग में एक टिप दे रहा हूं बोनस। फंडिंग टिक्स को हर मतलब वो बंदा हमेशा क्रैक कर लेगा जो बंदा ये कर ले, ठीक है। अब सुनना बहुत गौर से, वीडियो को लाइक भी कर देना यार 500, ठीक है। आखिरी टिप है, आखिरी टिप ये है कि हर वो बंदा क्रॉस कर लेगा, अच्छा पे आउट पालेगा जो बंदा आज के दिन $1000 बनाने की जगह वॉट ही डज इज वो $100 10 दिन में बनाएगा। अब आप कहोगे यार भाई ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये बंदा जो है, इन दोनों में ये वाला बंदा जो $1000 एक दिन में बनाना चाहता है, ये बंदा जो $100 10 दिन तक बनाता है, वो क्लियर कर लेगा अकाउंट, क्योंकि वो कंसिस्टेंस हो गया, वो एक छोटा प्रॉफिट रख रहा है। तो इतना पॉसिबल है आराम से एक लॉट से $1 का मूव पकड़ना है, ये बंदा आराम से निकाल लेगा अकाउंट को। क्योंकि आप देखो ना, महीने में 22 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, 22 दिन में वो $100 बनाएगा, $2200 का आपका मास्टर अकाउंट पे बन गया। मेरी भी स्ट्रेटजी यही रहेगी, एक बार आपके पास मास्टर अकाउंट आ जाए, आप छोटा छोटा प्रॉफिट ही एम करो। आपकी चाल जो है वो कछुए की तरह हो जानी चाहिए, लेकिन आपकी उससे पहले रैबिट की तरह रहनी चाहिए जब आप इवैल्यूएशन स्टेज में हो, ठीक है। लेकिन यहां पर आपकी चाल जितनी छोटी होगी, आप $50 भी एम करोगे ना तो भी आपके लिए बहुत है एक दिन में। लेकिन आपको ना बड़े का जुनून नहीं बनाना है। ये नहीं कि आप 2K आज बनाओगे मास्टर अकाउंट में या 3K आज बनाओगे, वो बनाने वाला बंदा हमेशा इसमें दिक्कत करेगा, क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा और ये गैम्बलिंग बिहेवियर भी है। तो जो बंदा डेली $150 बना रहा है, लेट्स सपोज उन्होंने तो आपसे ये बोला ना 150 एक दिन 5 दिन तक बनाओ, मैं कहता हूं भाई 22 दिन बना के दिखा दो, ठीक है। तुम खुद देखो $3300 का अकाउंट हो जाएगा, और 50K का अकाउंट 50K का अकाउंट को तुम पहुंचा देते हो 53.3K, यही तो हो गया ना 3300 ना, 3300 पहुंचा दिया 53.3K। अब पता है पे आउट कितना बनेगा आपका? पे आउट इसमें बन जाएगा ऑलमोस्ट, आपने 3.3K अप किया है, 3.3K का हाफ कर लो आप, ठीक है, लगभग 1500-1600, आप $1600 प्रॉफिट निकाल सकते हो 90% के साथ, स्प्लिट के साथ। समझ में आई बात? और ये आप एक अकाउंट में कर रहे हो। अगर आप यही 1600 5 अकाउंट में करते हो, $8000 आपका महीने का बना। और ये मैं कोई फालतू बकवास नहीं कर रहा, ये कितना छोटी बात करी आप नोटिस करो। मैंने सिर्फ ये बोला $150 22 दिन तक बनाओ, $1.5 का मूव पकड़ना है, $150 22 दिन तक बनाओ। 3300 जब आपके बनेंगे, आप इतना पे आउट लगभग निकाल सकते हो। मैं आगे पीछे भी हो सकता है कुछ रूल्स वगैरह की वजह से, ये कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है, बट 8000 से 5000 मान लो यार मिनिमम, ठीक है। 5000 तो तुम 5000 से 8000 आराम से निकालोगे इंडिया में रह के। और कॉस्ट क्या लगी तुम्हारी? $370। समझ में आ रही बात? 370 से अगर कोई बंदा ये निकाल ले रहा है ना, तो कम से कम 20 गुने का आपका ROI है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि फंडिंग टिक्स में और अच्छा खासा, या फिर फ्यूचर्स के प्रॉफॉर्म में अच्छा खासा बेनिफिट है। अगर आप यहां पर बाय करना चाहते हो और चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, आप आसिफत इस कोड को जरूर डालना जब भी आप फंडिंग टिक्स का अकाउंट बाय करना, आपको मैक्स डिस्काउंट ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है। वरना डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगी। साथ ही साथ गोल्ड को ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो, मैं कुछ सोच रहा हूं, मेरा ग्रुप फ्री है, मेरा जो टेलीग्राम है फ्री है, आप ज्वाइन कर लो। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।